हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास आ चुका है कक्षा 9 का जो पेपर है वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लगाए हुए हैं येलो कलर से। तो आपको सिर्फ जो हमारे उत्तर हैं वो याद करने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम से मिल सके। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको दिए हुए हैं, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप जाइए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए क्योंकि तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे वीडियो अपलोड आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो फ्रांस की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1789 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना हुई, तो यह हुई थी 1899 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो वह बना था 1933 ईस्वी को। फोर्थ है भारतीय वन सेवा कब स्थापित हुई? तो भारतीय वन सेवा स्थापित हुई थी 1864 ईस्वी को। 5 नंबर क्वेश्चन है, धंगर पशुपालक महाराष्ट्र के मध्य पठार में किस मौसम में रुकते थे? तो वो मानसून के टाइम पे रुकते थे, तो वर्षा के समय। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है, तो भारत किस में अवस्थित है, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है भारत में मानसून कब पहुंचता है? तो भारत में मानसून पहुंचता है जून के महीने में। नेक्स्ट है लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें नेता किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो नेता चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र क्या है? तो मतदान की न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। जैसे आपकी आयु 18 वर्ष की होगी आप वोट देने के अधिकारी हो जाओगे। नेक्स्ट है भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो यह कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन क्या होती है? वो होती है लोकसभा। नेक्स्ट है पालमपुर गांव का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है, तो वह है कृषि। नेक्स्ट है निम्न से प्राथमिक क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी है 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए उल्टा तो आपको ये फर्स्ट ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा का प्रथम महानिरीक्षक कौन था? तो ये था डेट्रिक ब्रांडिस। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाइए फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको क्लास 9th का ज्वाइन करना है तो क्लास 9th का भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है? तो गंगा नदी का जो बेसिन है वो भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की गई? तो यह की गई थी लोकदल पार्टी की स्थापना। 6 नंबर है भारत का सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी कौन होता है? तो औपचारिक प्राधिकारी होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन से सन में हुई? तो यह हुई थी 1993 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमूल सहकारी समिति कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता, और शहरी क्षेत्रों में होती है 2100 किलो कैलोरी की
2100 कैलोरी की आवश्यकता। तो आपको दोनों याद रखनी है, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है शिक्षित बेरोजगारी, और ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी। मौसम के हिसाब से बेरोजगार हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और डाउट है कुछ भी तो हमारा नंबर दिया हुआ है आपके सामने, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 3rd नंबर क्वेश्चन है, रूसो की पुस्तक का नाम लिखो। तो रूसो की पुस्तक का नाम क्या था? सामाजिक समझौता। 4 नंबर है, कोल खोज क्या है? तो कोल खोज है सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली के खेतों को क्या कहा जाता है? कोल खोज। नेक्स्ट है, हिटलर का जन्म किस देश में हुआ? तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है तो वह है राजस्थान। राजस्थान का पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 7 नंबर है, बहवर क्या है? तो वह तंग पट्टी जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, बहवर कहलाती है। 8 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 9 नंबर है, पादप विविधता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है 10वां। 10 नंबर क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या है आपकी ये देखिए लगभग 1,21,00,000 से ज़्यादा, 1,21,00,000 से ज़्यादा। नेक्स्ट है, यहाँ पर गलत छप गया है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों के नाम लिखिए। तो वे राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है आपका, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या थी? तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा है लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो उल्लेख कहाँ पर है इनका? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी, गठनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, NSSO की फुल फॉर्म लिखिए। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 17 नंबर, खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य खाद्य सुरक्षा में आता है। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़े, तो यहाँ पर इनको करवाना पॉसिबल नहीं होगा। अभी आप क्वेश्चन देख लें। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुलक क्या है? स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? 20 नंबर है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। 21 नंबर है आपका, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 22 नंबर है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 23 नंबर है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, समझाइए। 24 नंबर है, भारतीय चुनाव आयोग की शक्तियों को संक्षेप में बताइए। 25 नंबर है, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ बताइए। 26 नंबर है, हरित क्रांति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 27 नंबर है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण बताइए। नेक्स्ट निबंधात्मक प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है, स्पष्ट कीजिए। अथवा लोकतंत्र के गुण व दोष बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, स्पष्ट कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं बताइए। 31 नंबर है, 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? अथवा नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रस्तावना के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। और 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो आपका पहला है तारापुर, दूसरा रावतभाटा, तीसरा नरोरा, चौथा काकरापारा और 5वां कलपक्कम। तो ये आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं।
तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। आप सभी का सिलेबस सेम है सभी जिलों का, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ज़िले में ये पेपर आ सकता है, तो आपको याद रखना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई डाउट हो तो नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।